कुछ लोग कहते हैं हलवे वाली रात, ले हलवा की दे हलवा। चना का हलवा, बेसन का हलवा, मकई का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, ले हलवा, धर्म हलवा, ओसराम हलवा, अगनाम हलवा। हलवा कहां से आया? सब अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तब आपने खाया। रात का हलवा कहां से आया? बेटा वो सुन्नी के घर से आया। इन्हें सिर्फ अकेले खाया या आपके साथ जितने साहबा थे सबने खाया? नहीं साहब, अकेले ही खाया। तुम्हारी पूरी जरूरत क्यों खाती है? जाहिल, जितने ज्यादा मिलके खाएंगे उतना सवाब बढ़ेगा। इन्हें सिर्फ एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार हज किया, तुम बेगैरत हर साल क्यों हज को जाते हो? जिंदगी की दलील बन जाती है तो हमारे नबी ने पेड़ पे पत्थर तो कई कई दिन मुसलसल बांधे हैं, वो दलील क्यों नहीं बनाई तुमने? भाई सीधी बात है, देखो हुजूर ने एक बार किया वो भी सुन्नत बन गया ना, पत्थर बांधना वो भी सुन्नत बन गया, तो हलवे की सुन्नत हमने ली, पत्थर की तू ले ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। शब बरात के मौके पर आप देखते होंगे कि अक्सर मकामों में बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले बरेली मसलक के लोगों के घरों में हलवे बनते हैं। और हलवा बनाना तो बाज़ घरों में फर्ज और वाजिब भी समझ लेते हैं कि अगर शब बरात पर हलवा ना बनाई जाए तो फातिहा होती ही नहीं है। और बाज़ लोगों का अकीदा यह है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दंदान मुबारक शहीद हुआ था तो आपके लिए हलवा पेश किया गया था, इसलिए आप हलवा खाए थे। तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा बहुत पसंद था, इसलिए लोग हलवा बनाते हैं। लेकिन शब बरात के मौके पर हलवा लोग क्यों बनाते हैं, इसके बनाने की वजह क्या है और हलवा बनाना ही जरूरी क्यों समझते हैं शब बरात के मौके पर, मैं आपको उलमा अहले सुन्नत वल जमात और देवबंदी वहाबी उलमाओं का वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को देख करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किसकी बात आपको दुरुस्त लगती है, किसकी बात आपको गलत लगती है। फिर मैं इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में मजीद चंद बातें करता हूँ। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। शाबान की 15वीं रात को हलवा पकाने को ज़रूरी समझना ये एक बिदात है, इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सहाबा से, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से, फुक़हा से हलवा पकाना इस रात में साबित नहीं है। शब बारात में हलवे बनाना, क्या शब बारात में हलवा बनाना जायज़ है और क्या इसमें फातिहा वगैरह करना जायज़ है? आयशा साहिबा इंडिया से, बिल्कुल नाजायज़, अमाल नाजायज़ है। इस्लाम में हलवे की कोई फजीलत नहीं है। ये दो हदीस में आता कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा, कि इस तरह की कोई रिवायत है कि आपको मीठा पसंद था, तो मीठे से मुराद नेचुरल मीठा, वो तो हर एक कोई पसंद होता है, जैसे खजूर है, शहद है, ये मुराद है। जिस रात को हम लोग कहते हैं शब बारात, अब कुछ लोग कहते हैं हलवे वाली रात, ले हलवा की दे हलवा। हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी आई हुई हैं, हमारी माँ बहनें पूरी रात हलवा बनाने के चक्कर में गुजार देती है, बोलती खुद यार पापा वे चना का हलवा बड़ा अच्छा लगे, हाँ खुद यार बाप खूब खाई छी, मुँह हम दान नहीं छी लेकिन खाई छी हलवा खाई छी, यहाँ लग घी डाल बनावे छी। चना का हलवा, बेसन का हलवा, मकई का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, ले हलवा, धर्म हलवा, ओसराम हलवा, अगनाम हलवा। बताइए भाई हलवा का कोई तस्करा है? अच्छा कोई किताब में है हलवा, हलवा के बारे में कोई किताब में है? किसी उलमा से सुने भाई ये हलवा आया कहां से, आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी जरूरत क्या है? भाई अच्छा खाना बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह खाओ घर में, वो तो सब दिन बनाते हैं, लोग बनाते ही है, लेकिन हलवे का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। उस रात जो करना चाहिए हम नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। नबी ने सिर्फ एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? चलो मैंने मान लिया तुम्हारी बात, नबी ने सिर्फ एक साल खाया जिस दिन दंदाने मुबारक शहीद हुए, तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत हर साल क्यों खाती है? ये है मारे घुटना। और दूसरी बात बोलता हूँ, वहाबी को अकल नहीं होती, उल्लू माँ के खपती बेटे चिराग लेके हगने बैठे। मुल्ला जी ने बड़ी दूर की कौड़ी लाई, हुजूर के दंदाने मुबारक शरीफ, दंदान यानी दांत शरीफ, गज़वे उहद में एक काफिर ने पत्थर मार दिया था, हुजूर का एक दांत शरीफ शहीद हो गया था, तो उस दिन हुजूर ने हलवा खा लिया, एक ही बार खाया। अव्वल तो कोई रिवायत में साबित नहीं कि हुजूर ने हलवा उस दिन खाया, एक बार खाया, बोलता मैं तो अभी साबित करूंगा एक बार नहीं कई बार खाया और बार बार खाया, लेकिन चलो एक बार ही मान लो। तो कहता है हुजूर ने तो एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो, हर साल क्यों खाते हो? अब जवाब भी खुद दिया, पहले सुन ले जवाब उसका। अब जो काम मेरे नबी ने एक बार किया वो जिंदगी भर की दलील बन जाती है।
अगर वो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है तो हम बाद में सुनना। तो हुजूर ने एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? इस जाहिल को मालूम नहीं कि नबी जिंदगी में एक बार भी अमल करे वो भी सुन्नत है। अब मैं एक दलील दे रहा हूं, पूरी जिंदगी में, सुनाने अबू दाऊद की हदीस है, पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार अजान दी। एक बार अजान। कितने बार अजान दी? एक बार। एक जंग के मौके पे आका ने कहा आज अजान मैं दूंगा। और रावी हदीस कहते हैं कि जब हुजूर इस लफ्ज पर पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हुजूर ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? अशहदु इन्नी रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूं। पूरी जिंदगी में एक बार रसूल ने अजान दी। वहाबी जी हुजूर ने तो एक बार दी, तुम 5 वक्त रोजाना क्यों देते हो? क्या बात है, क्यों देते हो? एतराज तो ये भी आता है फिर। और एक ऐसी दलील दे दूं कि इसका बाप भी जवाब नहीं दे पाएगा। पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार हज किया। तुम बेगैरत हर साल क्यों हज को जाते हो? पूरी जिंदगी में कितने बार हज किया हुजूर ने? एक ही बार। तो एक बार करके बैठ जाना घर पे। लेकिन वहाबड़े भी तो बहुत जाते हैं मुफ्त के माल में। तो ये तो जहालत की बात है। अल्लाह के नबी का कोई भी अमल एक बार भी हुजूर जिंदगी में करे वो सुन्नत बन जाता है। बल्कि इस जाहिल को यही नहीं मालूम कि हदीस की 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 3। एक होती है हदीस कौली, वो भी सुन्नत है। हदीस फेली, वो भी सुन्नत बन जाता है। और तीसरी हदीस तकरीरी या हदीस सुकुती भी बोलते हैं। कौली ये है कि हुजूर कोई बात का हुक्म दे, वो भी सुन्नत है। जैसे हुजूर फरमाए लोगो बैठ कर पानी पिया करो, अब हुजूर ने कह दिया, हुजूर का कहना, अब उस पर आप अमल करेंगे, सुन्नत का सवाब। यह हो गई हदीस कौली। हदीस फेली, हुजूर हुक्म ना दे लेकिन करके दिखाएं। हुजूर कोई काम करें और हमें मालूम हो कि हुजूर ने ये किया, तो वो काम हम भी करेंगे तो वो हमें सुन्नत का सवाब मिलेगा। और हुजूर हदीस तकरीरी या सुकुती किसे कहते हैं? नबी ने वो काम नहीं किया, काम करने वाला सहाबी था, लेकिन हुजूर ने कोई एतराज नहीं किया, रोका नहीं, मना नहीं किया। उस काम को हुजूर ने देखा और खामोशी इख्तियार की, वो काम भी सुन्नत बन जाता है। इसलिए कि हुजूर देख ले और मना ना करे तो इस बात की दलील है कि गोया उस काम से रसूलुल्लाह राजी है। तो अब हुजूर अमल ना भी करे, मना ना फरमाए, ये भी सनद और दलील बन जाता है। तो ये कौन सी दलील लाया कि हुजूर ने एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते? तो हुजूर ने एक बार हज किया, तुम हर साल क्यों करते हो? एक बार अजान दी, तुम हर बार अजान क्यों देते हो? तो किताब दिखा रहा हूँ, छाप देते हैं, मनुष्य पढ़ते कुछ नहीं है। सुनाने इब्ने माजा देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसमें बाब क्या कहा क्या? आप ही पढ़ लीजिए, इतना तो आप भी पढ़ लोगे। बाब नंबर है 36 और इमाम इब्ने माजा बाब कायम करते अल हलवा। क्या बात है, आपका नाम ये हलवा। हदीस की किताब में बाब का नाम निकल गया, वाबी का निकल गया जनाजा। यहाँ क्या है बाब का नाम? अल हलवा। हदीस नंबर 3323 अन आयशा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल। हज़रत आयशा कहती है लोगों, नबी को 2 चीजें खाने में बड़ी पसंद थी, 2 खाने की चीज बड़ी पसंद थी। एक क्या? एक हलवा और दूसरा शहद। सुभान अल्लाह। क्या पसंद था हुजूर को? हलवा और तो हलवा इसलिए नहीं पकता कि दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, अबे इसलिए पकता है कि रसूल को बहुत पसंद था। शब बारात आने वाली है, तो इसमें सवाल ये है कि आप लोग नई नई चीज़ें ईजाद कर देते हैं। शायद साहिल की मुराद ये है कि हलवा वगैरह जो बनाया जाता है या इस तरह की जो बात की जाती है कि रूहें घर पर आती हैं, तो क्या इसकी हकीकत है? देखिए, ये तो बहरहाल अजीब व गरीब बात है कि नई नई चीज़ ईजाद कर देते हैं। नई बात वो कि जो शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ हो उसको ईजाद करना तो ज़ाहिर है ये दुरुस्त नहीं है। और ये तो इसके बारे में फरमाया कि ये बिदअत ऐसी है कि जो जहन्नम के अंदर है, और ऐसा नया काम कि जो शरीयत मुतहरा के उसूल के मुआफ़िक़ है, उसकी सही मुस्लिम शरीफ के अंदर की हदीस मुबारक है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई है कि इस्लाम के अंदर नया काम ईजाद करना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो शरीयत मुतहरा के ऐन मुआफ़िक़ होना चाहिए। बाकी रहा हलवा बनाना, तो ज़ाहिर है कि मोमिन मीठा होता है और मीठे को पसंद करता है, तो वो चाहे वो शब बारात के अंदर बनाया जाए, शब मेराज के अंदर बनाया जाए, किसी भी दिन बनाया जाए, बनाने में कोई हर्ज नहीं है। जो एतराज़ करता है वो भी हलवा खाता है, जिस पर एतराज़ किया जाता है वो भी हलवा खाता है। हो सकता है एतराज़ करने वाले ज़्यादा खाते हों,
اور شاید جو ہے وہ بیچتے بھی زیادہ ہی وہ لوگ ہوں کہ جو اعتراض کرتے ہیں. تو اعتراض جو ہے وہ اعتراض جو کرتا ہے اس کے بارے میں عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ المعترض کالاعمی. جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ نابینا کی طرح ہوتا ہے, اندھے کی طرح ہوتا ہے, اس کو بس اعتراض کرنا مقصود ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے. تو میٹھا کبھی بھی بنایا جائے, کسی بھی دن آپ بنائیں, اچھی نیت کے ساتھ بنائیں گے, ثواب بھی ملے گا اس پہ اور کھانا بھی اس کا درست ہوگا. اب رہا شب برات کو بنانا, تو شب برات بھی ایک دن ہے, ایک رات ہے, اس میں آپ بناتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. 15ویں شعبان کے دن میں بناتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کوئی ناجائز کام اس میں آپ کر رہے ہیں, حرام مال کمایا ہوا ہے جس سے آپ بنا رہے ہیں, یا اس کے اندر کوئی حرام چیز استعمال کر رہے ہیں, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. حلال طیب مال سے حلال طیب چیزیں بنائی جاتی ہیں, اور حلال طیب چیز کھانے کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم موجود ہے. باقی یہ رہا کہ پہلوں نے نہیں کیا اب آپ کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہیں. شادی میں مختلف قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں, پہلوں نے کبھی ایسے نہیں بنائے. سنت کی نیت سے شادی کرے, نکاح کرے اور اس کے اندر وہ بہترین کھانے بنائے, نہ صحابہ سے ثابت, شادی حال میں جس طرح ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پچھلے زمانے کے اندر. لیکن اب بڑے بڑے لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طریقے کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ بھی بند کر دینا چاہیے, حالانکہ کوئی بھی اسے بند نہیں کرتا. تو اس سے دین کے اندر کسی طرح کا کوئی خلل نہیں ہے, یہ دین کے کسی بھی طرح خلاف نہیں ہے, تو لہذا اس طرح کا عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین اکرام, ویڈیو کے آخر میں ایک اہم خاص بات بتا دیتا ہوں کہ شب برات کے موقع پر حلوہ ہی بنانا فرض یا واجب نہیں ہے. آپ کسی بھی چیز پر جو کھانے پینے کی ہو, طیب ہو, پاک صاف ہو, اس پر آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں. یہ حلوہ بنا کر ہی فاتحہ دینا اس دن واجب یا فرض نہیں ہے. اور دوسری اہم خاص بات یہ کہ آپ لوگ اگر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, تو اس زمانے میں آپ بھی تو بہت سارا کام ایسا کرتے ہیں جو پہلے کے دور میں نہیں کیا جاتا تھا, لوگ نہیں کرتے تھے. تو لوگوں کو بہکانے کی کوشش نہ کریں, یہ کھانے پینے کی چیز ہے, جتنا ہم کھاتے ہیں اس سے زیادہ تو حلوہ آپ کھاتے ہیں. اگر شب برات کے موقع پر حلوہ بیچ دیتے ہیں پڑوسیوں کو تو وہ شوق سے کھاتے بھی ہیں, تو کھانے میں تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہے, فاتحہ کرانے میں دقت کرتے ہوئے دیے. اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.